जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ, जिस पे हम देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, यानी आप जितने भी जो भी आपकी पास्ट सोल जर्नी रही है, आपके जो हायर सेल्फ है, जो आपकी स्पिरिट गाइड्स है, स्पिरिट टीम है, स्पिरिचुअल टीम आपकी है, उनके तरफ से आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या कुछ आपको जानने की समझने की ज़रूरत है, और क्या कोई मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपके लिए है जो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपके सामने आएगी 3 पाइल्स, उस 3 पाइल्स को चुनिएगा और आप पाइल सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपके सामने है 3 बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। जो भी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, उसे ही चुनिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक चुनने की सलाह दूँगी। ओके, हमेशा जैसे कहते हैं आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चुन सकते हो, पर यहाँ पे जैसे आकाशिक रिकॉर्ड की बात हो रही है आपकी सोल जर्नी की, तो आप कृपया सिर्फ एक बुक चुनिएगा, थोड़े टाइम ले लें, मेडिटेट कर लें और उसके बाद अपने पाइल को चूज़ करें, जिससे आप अपने सही पाइल को चुन पाएँ। बाई एनी चांस आपके इंट्यूशन पे आपको डाउट है, आपने कोई पाइल चूज़ किया और वो पाइल आपको मैच नहीं कर रही है, तो आप फिर से कोई और पाइल देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और जो पाइल सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, उसी पाइल को आपको देखना है। ओके, चलिए जी। आपके पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपने जो पाइल है, सेलेक्टेड पाइल्स को अपने रीडिंग्स पे जाकर देख सकते हैं, और अगर आप अनाउंसमेंट पूरा सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं। ओके, तो ये है एक जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। जब भी देखोगे तो आपके लिए मैसेजेस गाइड करेंगी, यानी अब तक की आपकी पास्ट आपको क्या गाइडेंस दे रही है और आपके फ्यूचर के लिए क्या कुछ जानना, समझना और आगे बढ़ना ज़रूरी है। ओके, उसके अलावा अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग चाहते हैं, या फिर माँ काली का मानस मंथन अपने स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ, फ्यूचर सेल्फ असेंशन की तरफ क्या कुछ करना है, कहाँ पे आप स्टक हो, आपको वो कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड जो कोर्स है माँ काली द्वारा डिवाइनली गाइडेड, रीराइट योर ओन डेस्टिनी बाय बिकमिंग अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, माँ काली का मानस मंथन, अगर वो कोर्स आप करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज आप वो कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माँ काली का ऑरेकल या फिर टैरो सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको माँ काली द्वारा परमिशन मिलेगा, जो माँ काली द्वारा चोजन वन होंगे, उन्हें ही वो क्लासेस मिलेंगी। अगेन डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स मिल सकता है। ओके, चलिए जी, नाउ वी बिगिन विथ पाइल नंबर 1, माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके लिए क्या कुछ आ रहा है संदेश आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए? सबसे पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखना चाहूँगी। जैसे ही पास्ट की एनर्जी आपके सामने आता है तो यू विल बी क्लियर कि क्या ये पाइल आपका है या नहीं, क्योंकि मैंने इस बार बहुत स्पेसिफिकली कहा कि आप सिर्फ एक ही पाइल चूज़ करोगे। अगर आपकी इंट्यूशन ऑन स्पॉट है तो आपकी पास्ट आपसे मैच करेगी। अगर पास्ट आपसे मैच होती हैं तो ठीक है, वरना आप किसी भी और पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट की एनर्जी आपकी देखें तो रीसेंट पास्ट आप एक इनएविटेबल अनप्लेजेंट एंडिंग को फेस कर रहे हो।
जो एंडिंग से आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप नहीं चाहते थे चीज़ें ऐसी एंड हो, पर कुछ ऐसे हुआ जो आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ओके, यू आर रियली ग्रीविंग ओवर द पेन। जो शॉक लगी, जो तकलीफ था, आपको ऐसे लगा कि ना आप बहुत सही चल रहे हो, आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपको ऐसे लगा कि आपके लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन पास्ट की जो भी पेन्स थे, पास्ट की जो भी फियर थे, उस फियर को आपने कभी लेट गो नहीं कर पाया, और जो फियर सरफेस लेवल पे नहीं थी, आप पर्पसली उसे क्या कहते हैं, आप उसे अनदेखा देखा करते थे, डिसमिस करते थे, आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक पे टेक्निक लगाए जा रहे थे, पर कहीं ना कहीं अंडरनीथ आप उस पेन को एक्नॉलेज करके उसे हील नहीं कर रहे थे। ओके, और जिसके चलते आपकी जो वो पैटर्न थी, आपकी जो वो थॉट प्रोसेस था, आपकी जो वो फियर थी, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो गई, जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पे भी, इवन खुद पे भी, ईश्वर पे भी, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप वो ट्रस्ट अभी नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड, लॉस को फील कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, आप बहुत ही उंडेड हो, डीप उंड्स है ना, पेनफुल एंडिंग्स को आपने रिसेंटली देखा है, और आप बिल्कुल भी इस लेवल पे परेशान हो कि ये हुआ तो क्यों हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई जॉब के लिए मन लगा के पढ़ाई की, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, और आपने अपने 100% दिया आपके हिसाब से, पर जब रिज़ल्ट निकल कर आया, आपने जो भी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किए वो रिज़ल्ट्स नहीं आए। फिर आप इमीडिएटली ये समझने लगे कि हाँ, मैं तो डर रही थी, मैं डर रहा था कहीं ऐसे ना हो जाए, पर देखो फिर से वही हुआ। तो आप नोइंगली अननोइंगली ये जानते भी हैं कि आपने खुद ये नेगेटिव इम्पैक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि आपको ये रिसेंटली रियलाइजेशन भी हो रही है कहीं ना कहीं कि जो तकलीफ नहीं है, जो पेन नहीं लिखा है मेरे किस्मत में, मैं खुद आ बैल मुझे मार वाली सीन क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसके चलते अपने इंस्टिंक्ट्स को सुना अनसुना करके, अपने गट फीलिंग को अनदेखा करके मैं अपने फियर्स को एम्पावर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिसके चलते बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव बिहेवियर्स को, नेगेटिव आउटकम्स को मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। ओके, तो आपके लिए अपने स्पिरिट गाइड की तरफ से ये मैसेज है कि पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, द साइंस, सिंबल्स, साइन बोर्ड्स, जो भी आपके जाने पहचान के लोग या फिर कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके सामने कुछ भी बातें कर रहा है जो आप सोच रहे थे, जो मैसेज की आपको ज़रूरत है, तो मैसेज को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज यूनिवर्स 24/7 आपके लिए काम कर रहा है, आपकी स्पिरिट टीम आपके लिए लगे पड़े हैं आपके हित में काम करने के लिए, पर आप उस सारे गाइडेंस को कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो। ओके, अपने आप को, आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप बिल्कुल एक ऐसे सोल रहे हैं थ्रू आउट योर जर्नी कि आप कभी भी किसी और को प्लीज़ करने के लिए बने ही नहीं हो, है ना। आप हमेशा अपने ऑथेंटिक सेल्फ को बहुत प्राउडली ओन करने वाले हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्प्ले करने में बिलीव करते हो, जितने भी टफेस्ट सर्कमस्टेंसेस क्यों ना रहें, आप उस टफेस्ट सर्कमस्टेंसेस पे भी, उस टफ सिचुएशन में भी सक्सेस को कैसे हासिल करना है, अपने मंजिल तक कैसे पहुंचना है, और अपने शैडो शेल्फ को, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे फेस करना है, उसे कैसे सही तरीके से हील करना है और आगे बढ़ना है, ये बहुत बखूबी आपको आता है। आपके सुप्रीम हायर सेल्फ को ये पता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर। आप फ्यूचर को देख सकते हो, आपकी इंट्यूशन इंटैक्ट है, गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट रहती है। आपको अपने जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी फियर है, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, उसे भी एक्नॉलेज करने की और ओन करने की ज़रूरत है।
जब तक आप अपनी गलती को नहीं स्वीकारोगे तो आप कैसे उस गलती को सुधार पाओगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी पाइल नंबर 1 को जिन्होंने भी चूज़ किया, मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपना कामयाब पता है, आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है वो पता है, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है वो आपको पता है, आप कहाँ चूक रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, ये खुद आपको अपनी सोल गाइडेंस मिल रही है, पर आप उसे देखा अनदेखा कर रहे हो, आप गलत राह पे चले जा रहे हो। आप किसी को इम्प्रेस करने में लगे हो, लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हो, सोसाइटी को इम्प्रेस करने में लगे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि 4 लोग अगर आपकी वाहवाही कर दें तो आप बहुत सक्सेसफुल हो, अगर आपके मुंह के सामने किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आपने कुछ बहुत बड़ा पा लिया है। पर सच तो ये है कि आपकी सोल की जो प्रवृत्ति है वो कभी है ही नहीं, ये किसी और को प्लीज़ करने के लिए खुद को तकलीफ़ में रखना उसको नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है। ओके तो इस जन्म में जो आपकी पास्ट है, जहाँ पे आप लोगों को प्लीज़ करने में इतनी मेहनत कर रहे हो, इस पास्ट को होल्ड ऑन मत करो, उसे जाने दो और अब अपने एक्चुअल सेल्फ को रियलाइज़ करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एंड जो एंड की बात हो रही है यहाँ पे, जो भी रिसेंटली जो एंड हुआ है आपके लाइफ में, उस एंड जो है वो टफेस्ट साइकिल का एंड है, या फिर अभी रिसेंटली आपके लाइफ में वो एक एंडिंग आ रही है जिसे आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर 60% ऑफ पीपल के लिए ये दिख रहा है कि ये एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये हो सकता है अपने किसी एक बैड हैबिट को आपने छोड़ा, या फिर किसी एक दोस्ती को ख़त्म की, या फिर आपने किसी वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस अपने ट्रांसफ़र ली, या फिर कया नया जॉब लिया आपने, या फिर किसी रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन से आप दूर आए हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे एंडिंग है, या फिर आप अपने फैमिली में रह रहे थे, कहीं दूर जाके रह रहे हो, जो एक आपके पैटर्न रही हैं उसे ख़त्म कर आप एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हो, नए लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, और ये टफ साइकिल रहा है आपकी लाइफ में जो अभी ख़त्म हो रहा है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके यहाँ पे मुझे आप सालों से महादेव के भक्ति में लीन भी दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको सपनों में भी सांप आ रहे होंगे, बचपन में भी आपको बहुत सारे स्नेक दिख रहे होंगे, और स्नेक से आपको उतना डर भी नहीं लग रहा होगा। नॉर्मली ऐसे देखते तो हर किसी को डर लगता है, लेकिन स्नेक के नाम सुन के जैसे कांप जाते हैं ना, रूह कांप जाता है किसी किसी का, आप उन लोगों में से नहीं हो जिनको सांप को देख के या सांप की बातें करते हुए आपको डर नहीं लगता, आपको वो फैसिनेटिंग लगते हैं, राइट। तो आप कहीं ना कहीं महादेव की कृपा के पात्र हों और महादेव आपको गाइड कर रहे हैं। आपके हो सकता है कि महादेव आपके इष्ट देव हैं और आप बहुत ज़्यादा उनको मानते हो, ओके। और आपके जो भी पितृ हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, वो भी आपके हित में हैं, वो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फोर फादर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आप हमेशा उनके प्रोटेक्शन में और उनके ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, ओके। और आपको अपने फोर फादर्स ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ सोचा है, समझा है, सीखा है, जो आपके इस लाइफ में भी और इस लाइफ की वजह से औरों में भी वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए ये इनकारनेशन में आए हो। आप अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसे भी हो जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर हो सकता है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म्स में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थिंग्स विल मटेरियलाइज, ओके। बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी हैं वो आप करते जाएं, यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है और आपको सक्सेस मिलेगी। अगर जब आप कुछ भी ऐसे कर रहे हो यूट्यूब में, इंस्टा में, या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, या फिर ऑनलाइन कोचिंग्स हो गए, या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपको जो भी आइडियाज़ मिल रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना होकर आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ जब आप करने लगोगे, फेथ के साथ एंड पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपकी सक्सेस तय है, ओके। आपकी जितनी भी डिफ़िकल्ट
टाइम रहे हैं उसे आप बहुत जल्द ओवरकम कर दोगे, ये आपकी पास्ट आपको बता रही है। आपकी पास्ट सेल्फ आपको ये बता रहा है कि आपके लिए ये कोई भी डिफ़िकल्टी नया नहीं है। आपने इससे भी बड़े बड़े डिफ़िकल्टीज़ को देखा है और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली आपने उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम किया है। तो अपने विजडम को यूज़ कीजिएगा और ऑस्पिशियस टाइम्स आ रहे हैं, गणपति बप्पा आपके साथ हैं और आपको हमेशा वो गाइड कर रहे हैं। ओके, आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप ऐसे एक पैटर्न में चल रहे हो जहाँ पे आपके पर्सन और आप, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन और आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लेकिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर में ही बे डिवाइन, आपके पर्सन मेल हो फीमेल हो जो भी हो, लेकिन आपको वो रेसिप्रोकेट हो के वो प्यार मिल रहा है या फिर वो सम्मान मिल रहा है। अगर ये सवाल किया जाए तो आपको नहीं लगता कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो डिज़र्व, वो प्यार, वो सम्मान, वो रेसिप्रोकेशन आपको मिल रही है हाल फिलहाल में। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर प्यार दो तो आपको उल्टा आपको तकलीफ मिल रही है, आप अगर समर्पण एक्सप्रेस करो तो वहाँ पे आपको इग्नोरेंस मिल रही है, अगर आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव की बात करो तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं सेम पेज में नहीं हो। तो आपके डिवाइन स्पिरिट्स एंड आपके हायर सेल्फ ये गाइड कर रहे हैं कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव और you aren't putting the work that is needed to achieve your goal, और बिकॉज आप अपने से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान दिए जा रहे हो, अपने से ज़्यादा दूसरों के हित में सोच रहे हो, अपने से ज़्यादा दूसरों को स्पेशल फील करा रहे हो, तो आपके हायर सेल्फ कह रहा है कि टर्न योर फोकस। आपके जो आउटवर्ड फोकस है लोगों को लेके, अपनों को लेके, उसमें अपने तरफ सोचो, अपने हित में काम करना शुरू करो, क्योंकि जो आप अचीव करना चाह रहे हो या फिर जो आप अचीव करने के लिए इस इनकारनेशन में आए हो, आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसको लेके आपके सोल सेल्फ जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ, वाई आर यू अट्रैक्टिंग फेलियर्स, है ना। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को, अपने पंखों को खोलें और ऊंची उड़ान भरें, जबकि आप कहीं ना कहीं इनके उनके करते करते आप अपने बारे में नहीं देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने सोलार प्लेक्सिस चक्रा में भी काम करने को कहा जा रहा है। अपने सोलार प्लेक्सिस चक्रा के हीलिंग की ज़रूरत है आपको, और हो सकता है आपके लिए चक्रा हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैंने 2 डिफरेंट डेक से कार्ड निकाला और दोनों डिफरेंट डेक से एक कार्ड आपके लिए लिटरली कॉमन आई है, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचारे समझ रहे हो, अपने आप को हर्ट समझ रहे हो। आपको लोग आके जब हेल्प करते हैं, शोना बाबू करते हैं, या फिर बच्चा उठो ना, खाना खा लो ना, क्यों अपने आप को ऐसे तकलीफ दे रहे हो, ये सब बोल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार समवेयर समवन इज एटलीस्ट टेकिंग केयर ऑफ मी, बट आप ये नहीं समझ रहे, जिसके चलते आप और नेगेटिविटी को इन्वाइट कर रहे हो अपने लाइफ में। और ये जो भी पैम्पर, ये जो भी केयर, ये जो भी आपको मिल रहा है ना फिलहाल के टाइम बीइंग के लिए, वो कहीं ना कहीं आपकी लैक मेंटालिटी, लैक माइंडसेट और अनवर्दी फीलिंग जो आप अपने लिए रख रहे हो, इसके चलते आप और भी नेगेटिविटी को, डिफ़िकल्ट फेज ऑफ लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके लिए लिटरली एक वार्निंग है, स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड, अपने आप की पावरफुल ऑरा में वापस आओ। आप एक वॉरियर रहे हैं, है ना, आप एक ऐसे वॉरियर रहे हैं जहां आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लोगों को ब्लेस कर रहे थे, आपका होना लोगों के लिए ब्लेसिंग रहा है। लेकिन यहाँ पे इस इनकारनेशन में कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसे हार्डशिप्स में, ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आपने गिरा रखा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ चल रही है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश रच रही है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना बुरा लाइफ, इतना पैथेटिक लाइफ आप डिजर्व नहीं करते। आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी नेगेटिविटी, इतनी
डिसरेस्पेक्ट, इतनी जो भी क्या कहते हैं कहीं तो जैसे कि मतलब इतना बैड ट्रीटमेंट में डिजर्व नहीं करता है, नहीं करती वाली फीलिंग आपको है. यू मे बी फीलिंग लाइक दैट वर्ल्ड इज कंप्लीटली अगेंस्ट यू. हाउएवर थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू थिंक. आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऑपोजिट जो लोग बैठे हैं उनको लगता है कि इट इज फिल्मी है, ये नेचुरल नहीं है. व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस वाले क्वेश्चन उनके दिमाग में. होप इट इज स्टिल देयर एंड दिस डिफिकल्ट फेज जो है आप बहुत जल्द इससे बाहर आ पाएं और ये आपके ही हाथ में. द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द विक्टिम मेंटालिटी, आपके लाइफ में बहुत कुछ बेस्ट एंड बिग चेंजेस आएंगे. आप अपने आप को उस वो वॉरियर वाली, वो जो फाइटर वाली एटीट्यूड में उठकर वापस आएंगे तो आपके लाइफ बहुत ब्यूटीफुली बिग चेंजेस लेकर आ रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स उठकर आ रही हैं. When you have been waiting for quite some time एंड जो जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, जो भी चेंजेस के लिए आप वेट कर रहे थे, उसके रुकावट आप खुद बन बैठे हो. तो यूनिवर्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल कर आओ ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ. ओके, आप अपने दिल की बात को क्लियरली बोलना शुरू करें और आप क्या फील कर रहे हो, आप इतने अनस्टेबल क्यों फील कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को क्यों नहीं समझ पा रहे हो, इस पे काम करने की ज़रूरत है. बहुत स्टबन मत रहिए, ना ही ओवरथिंक कीजिए. सही वक्त पर एक्शन लेना ज़रूरी है. ओके, यहाँ पे मुझे राशियाँ दिख रही हैं, जेमिनी, टॉरस और कर्क राशि, वर्गो, एरीज. वर्गो बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है यहाँ पे वर्गो राशि वाले लोग ज़्यादा हो सकते हैं. अगर ये पास्ट की एनर्जी आपसे मैच कर रही हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने फ्यूचर की तरफ. ओके, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं. ओके, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज़ की हैं, अगर पास्ट आपसे मैच किया है तो आप कहीं ना कहीं एक वेटिंग पोजीशन में फ़िलहाल हो, अपने अच्छे कर्म करने में बिलीव कर रहे हो और उम्मीद के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ तो अच्छा होगा ही होगा. भले ही पास्ट के रिग्रेट है, फेलियर है, डिसअपॉइंटमेंट है, सिचुएशन अपसाइड डाउन टर्न होता तो कितना अच्छा होता वाला फीलिंग आपके पास है. तो ये आप सही डायरेक्शन में जब फोकस करोगे और सही करने की तरफ काम करोगे, क्या गलत गया, कहाँ गलत गया, वहाँ से अपने आप को उठाकर कैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और कैसे मैं इसे सही कर सकता हूँ में आप काम करोगे तो आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आएंगे ही आएंगे. ओके, समवेयर आप अपने पास्ट में इतने ऑब्सेस्ड हो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे हुआ होता तो अच्छा होता ना, उस वक्त में मैंने वो किया नहीं होता तो अच्छा होता ना, ऐसे मैंने क्यों किया, ये सारे थॉट्स अगर आप छोड़कर अब आगे क्या करूं, कैसे करूं, जिसके चलते मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी आ सकती हैं और मैं अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चार्ज ले पाऊं, जिसके चलते मैं आगे बढ़ पाऊं और प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आप सेल्फ डिस्कवरी इंट्रोस्पेक्ट करके आपको क्या करने की ज़रूरत है उसे इम्प्लीमेंट करने लगोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट आ रही हैं. पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है. आपके पास हाँ या ना चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना बेहद ज़रूरी है. हो सकता है आप अपने जो भी सिचुएशन वहाँ से छुट्टी लें, कुछ दिन के लिए जाएं, थोड़े दूर ट्रैवल करें और रेस्ट एंड रिजुविनेट करें तो कि आप सही से आप एक्शन ले पाएँ. तो हड़बड़ी ना करें, सोच समझ के डिसीजन लें जो आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस को लेकर आ रही हैं. और यूनिवर्स कह रहे हैं द आंसर यू नीड आर कमिंग. जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आप चाह रहे हो वो जल्दी आ रही है और आपको यहाँ पे वही माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करने की ज़रूरत है. ओके, जैसे ही आप अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करोगे, आप अपने पावर को समझोगे और आगे बढ़ोगे तो आपके फ्यूचर में क्या कुछ आ रही है वो अभी देखेंगे. फ्यूचर में आप बहुत ही ब्यूटीफुल अवेकनिंग की ये लेसन्स को लेकर
जब अपने आप को जो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो उसके चलते जो सही डिसीजन आप ले पा रहे हो, सही डिसीजन लेकर त्रिकालदर्शी बनते हुए आप आगे जब बढ़ रहे हो, तो ये जो अभी की जो हर्मिट मोड है, अकेलापन है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ दिया है, यहाँ से जब आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो यूनिवर्स कंप्लीटली आपके हित में काम कर रहा है और आपके लिए बिल्कुल ब्यूटीफुली आपकी लाइफ बदल रही है। ओके, यहाँ पे मेष राशि और टॉरस यानी ऋषभ राशि बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है और हर कोई राशि वाले के लिए रीडिंग है। यहाँ पे ज़्यादातर ये रीडिंग इन लोगों के लिए सन मून राइजिंग हो सकती है या फिर जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो हो सकता है उन राशि के हो। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर राशि, सनशाइन मूनशाइन, आप ये रीडिंग जनरल रीडिंग है आपसे। अगर एनर्जीज मैच हो रही हैं तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। ओके, फ्यूचर में आपकी फ्यूचर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ बात से कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल कर सकते हैं और कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, अपने अंदर की पोटेंशियल को वो देखकर अपने पाथ पे कैसे कमिटेड होके सक्सेस को पा रहे हैं, उसे आपके हायर सेल्फ देख रहा है। तो वो अपने आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए प्राउड फील कर रहे हैं। इट इज़ द टाइम टू थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। ओके, आपके लाइफ में बहुत जॉयफुल सेलिब्रेशंस बहुत जल्दी आएंगे। नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगी। आपके लिए एक सेंस ऑफ हार्मनी, सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ कंप्लीशन आएंगी और आपके टाइम, जो काल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्ड में जो हम देख रहे हैं, वो टाइम ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट आपके लाइफ में वापस लौट रही है, जिसके चलते आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो सेलिब्रेशन, वो जॉय, वो रिलैक्सेशन आ रही है। ऐसे लगेगा कि आप दोबारा अपने घर पहुंच चुके हो, मतलब आपने कहीं ऐसे भटक गए थे, वापस आप अपने घर को पहुंचे, वो वाली फीलिंग आपको आएगी। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग टाइम एंड एनर्जी नाउ फॉर द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। अभी के लिए ठीक हो जाए, अभी ये हो जाए, ये शॉर्ट टर्म से हट के आप जब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने को शुरू करते हो, टाइम यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है द वर्ड टाइम, तो अपने टाइम को किन के साथ शेयर कर रहे हो, किन के साथ स्पेंड कर रहे हो और कैसे उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे उसे यूज़ कर रहे हो, जब आप इसके तरफ माइंडफुल हो जाते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, और कहीं ना कहीं शनि ग्रह हो सकता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे थोड़े से भारी पड़ रहे हों, लेकिन शनिदेव आपको आपके लाइफ की वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। जब शनि महाराज देते हैं ना तो चप्पर फाड़ के देते हैं। तो जिन किसी के भी अगर कुंडली में शनि की दिशा चल रही है या फिर कुछ भी उनके इफेक्ट्स ऐसा लग रहा है कि उनके वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स है, तो आपको अपने कर्मों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जैसे ही अच्छे कर्म करने लगोगे तो सब कुछ बेटर होता चला जाएगा। यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली आपके हित में काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो आपके सामने, आपके पीछे, आपके अंग संग चल रहे हैं, तो आप अकेले कभी नहीं हो। ओके, यूनिवर्स की तरफ से ये भी मैसेजेस हैं, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल रिजल्ट, है ना, तो उसके हिसाब से आपको काम भी करना है। आप एक तरफ बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना चाहो और एक तरफ ये बोलो कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और एक तरफ ये बोलो कि यार कब अच्छा होगा, कब मैं गुड लक को पाऊंगा, कब मेरी फॉर्च्यून बदलेगी। तो ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ मेंटालिटी से हटकर जब आप स्टेबल मेंटालिटी पे आओगे तो सब कुछ आपके लाइफ में प्रॉपरली अलाइन होता हुआ आप देख पाओगे। ओके, तो फाइनल कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1, फाइनल कार्ड्स क्या कुछ आ रहा है, क्या कोई ब्लेसिंग्स है, क्या कोई जानने की समझने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ऊंची उड़ान भरने की वक्त आ गई है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, यानी आप जो कर सकते हो उसे करने के लिए तैयार हों। ये नहीं कि मैं करूँगी कैसे, करूँगा कैसे, इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट ओके, ये सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स को लेट गो करें। आप अगर बाहर उठ के अपने कैपेबिलिटी को अगर आप टैप इन करते हो तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम, यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, यहाँ पे ब्रह्म कमल की एनर्जी है, यहाँ पे ईगल स्पिरिट की एनर्जी है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल पाइल है, बहुत ब्यूटीफुल
ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फाइनल कार्ड फॉर यू, माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग, अबंडेंस, वेल्थ, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड वाली अफर्मेशंस आप बार बार दोहरा सकते हो। किसी ने भी यहाँ पे पाइल नंबर 1 को चूज किया है वो कमेंट में अफर्म कर सकते हैं, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग मी। ये अफर्मेशंस आपको लिटरली मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं। माँ लक्ष्मी का कृपा है आप पे और आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज, रीयूनियन, सक्सेस, बेटर प्लेस, बेटर जॉब, बेटर पीपल आते हुए दिख रहे हैं। अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, इसे एक्सेप्ट करें। कोकोन से बटरफ्लाई बनने की जर्नी भले ही टफ हो, है ना, पर बटरफ्लाई की जो ब्यूटीफुल एनर्जी है उसमें आने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो इसे क्लेम कीजिएगा और अपनों के साथ आप चाहो तो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं या फिर माँ काली के मानस मंथन या फिर काली ऑरेकल्स टैरो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप चाहो तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर प्रीशियस टाइम एंड अपने साथ मुझे अपने वक्त बिताने के लिए थैंक यू सो मच। और डिवाइन कंटिन्यूसली आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं। उस गाइडेंस को पहचानें, समझें और पॉजिटिवली आगे बढ़ें। अपने आप को पावरफुल पेडेस्टियल में रखें। बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चुना है अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए तो आपके लिए ये रीडिंग होगी। ये रीडिंग ऐसे होगा कि ये तो एक तो जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। साथ ही आपके लिए पहले आपके पास्ट को देखेंगे, फिर अगर आपके पास्ट मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी होगी, या फिर आइदर ऑफ द अदर पाइल्स में आप अपने लिए मैसेज देख सकते हो। ओके, आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। पहली बात तो ये कि आपने अपने पास्ट में जो भी ऐसे लेसन सीखी हैं, ऐसे ऊन्स को फेस किया है, ऐसे टफ साइकिल्स को फेस किया है, अब बहुत ज़्यादा पैशनेट रह के आगे बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट, अब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी चैनल कर पा रही हूँ कि आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा ईश्वर ने हमेशा आपको दिया है ना। हमेशा आपको यूनिवर्स ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी अबंडेंस दी, जिसके चलते आप ग्रैटिट्यूड में रहने से ज़्यादा आप कहीं ना कहीं प्राइड में आने लगे। आपके लिए प्राइड वाली शब्द यहाँ पे चैनलाइज हो रही है। प्राइड इतनी ज़्यादा कि एक ऐसी जगह आया जहाँ पे आप अपने जो एनर्जीज है उस एनर्जीज पे इतने कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, जिसके चलते क्या हुआ कि जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही थी उसे भी आप इग्नोर करने लगे। जो भी नॉलेज, जो भी विजडम्स आपके लाइफ में आ रहे थे, अपने प्राइड के चलते, अपने मैं की ऊर्जा के चलते आपने प्यार को अनदेखा किया, अपने म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट को अनदेखा किया। आप किसी को भी वो प्यार, वो सम्मान नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि आप जो करते थे सब में श्योर सक्सेस मिलती थी। आप जो करते थे, जो भी चाहते थे, इमीडिएटली हो जाता था। आपके बातों की वैल्यू थी, लोग आपके हर एक प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपको मदद कर रहे थे। जो भी ऐसे सोल है जिनको भी हेल्प की ज़रूरत थी वो हमेशा आपके पास आते थे। आपको उनको लगता था कि आप उन्हें हेल्प करोगे, और हमेशा आप जो इंटेंशन सेट करते थे वो हमेशा हो जाता था। जैसे ही वो सही से हो जाता था, आपकी एडवाइसेस के लिए लोग आते थे। आप एक बहुत अच्छे मेंटर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे काउंसलर रहे हैं। आप हमेशा विजडम एंड गाइडेंस दिया करते थे, परफेक्ट सोल्यूशन दिया करते थे हर किसी के लिए। जब भी वो आपके तरफ लुक अप टू करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसकी क्या सोल्यूशन हो सकती है, मैं एज अ स्पिरिचुअल एडवाइज़र और रिलीजियस एडवाइज़र और एक एस्ट्रोलॉजर या फिर जैसे पर्सपेक्टिव होती है ना, एक बहुत अच्छे गुरु के रूप में आप रहकर उन लोगों की मदद की। आपने उन्हें वो नॉलेज एंड विजडम दी, उन्हें वो बिलीफ्स दिया,
जिसके चलते लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस को प्राप्त किया। आप वो सोल हो जिन्होंने काफ़ी सारे सोल ट्राइब की लीडर रह चुके हो। कहीं ना कहीं आप उनमें से हो कि आप एक की बात को हर डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइफ जीने वाले इंसान मानते थे। आप ऐसे एक वाइज सोल हो जहाँ पे आप हर किसी कोई भी आपकी तरफ बहुत मैग्नेटिक हो जाता था, हिप्नोटाइज हो जाता था, विल बी द राइट वर्ड। आप जो भी बोलते थे ना, हिप्नोटिकली सब कोई आपके बात को मानते थे, सुनते थे। एंड आप हमेशा ये मानने लगे कि यूनिवर्स 24/7 आपके पक्ष में काम कर रहा है और आप जो चाहोगे होगा। आपके सेल्फ बहुत हायर सेल्फ थी, बहुत स्ट्रांग ऑरा रहा। नॉट ओनली यू डू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, बट ऑल्सो आप ना अपने आप में सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन भी रखते थे। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, क्यों करना है। आप ना इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा प्राउड थे, अपने आप में प्राउड रहे हैं। आप अपने आप में इतने सीक्रेटिव भी थे कि आप अपने जो डुअल नेचर है, अब पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, अच्छा हो या बुरा हो, सबको आप बहुत विजडम के साथ, बहुत नॉलेज के साथ आप उसे सुलझा लेते थे। कितने बड़े भी कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उसे बहुत ईजिली टेम कर लेते, उस सिचुएशन को कंट्रोल में ला दिया करते थे। ओके और जिसके चलते आपकी वर्ड, आपकी एक्शंस की इतनी पावर रही है कि आप हमेशा सक्सेस को प्राप्त कर रहे थे और आपके लिए सक्सेस एफर्टलेस एंड इजी हो जाती थी। और आपकी सोल अभी भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। आपकी सुपर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। आपको कह रहा है कि आप बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज़, बहुत सारे अबंडेंस को डिजर्व करते हो, बहुत सारा गुड फॉर्च्यून को लेकर आए हो, क्योंकि आप इस जन्म में जितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, जितने भी पास्ट लाइफ में जो भी अच्छे कर्म कर कर आए हैं उसकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। पर इस जन्म में मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव पीपल की वजह से, नेगेटिव लोगों की संगति की वजह से आप अपने आप को उस टॉक्सिसिटी में बढ़ चुके हो जो आप डिजर्व नहीं करते, जिसके चलते आप हमेशा एक नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लूप को अट्रैक्ट करते जा रहे हो जो आप डिजर्व नहीं करते हो। जहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी, कंप्लीशन, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस यूनिवर्स दे रहा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस, फैमिली, वेल्थ, हैप्पीनेस दे रहा है, पर आप अपने ही माइंडसेट के वजह से उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। इतने सारे वेल्दीनेस, इतने सारे अबंडेंस, इतने सारे प्रॉस्पेरिटीज, इतने सारे सेल्फ रिलायंस एंड कंट्रोल आपको मिलने के बावजूद आप अपने आप में फोकस करने के बजाय जैसे ही आप अपने सर्कल पे फोकस कर रहे हो, तो जिसके चलते आप बहुत कन्निंग, बहुत टॉक्सिक वे ऑफ लाइफ जी रहे हो, बहुत अनहेल्दी, एक्सट्रीमली पॉसेसिव, एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग, मतलब जो भी रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन में, वो सारे आपके पास कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आप डेवलप किए जा रहे हो या कर रहे हो, आपको पता होगा। ओके तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आने वाले वेल्थ को, फॉर्च्यून के लिए आप ओपन नहीं हो पा रहे हो, आप खुद उसमें ब्लॉकेज बन रहे हो। तो यूनिवर्स, आपके डिवाइन स्पिरिट्स एंड आपके हायर सेल्फ, आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे ये दिख रही है कि जो विजडम, जो नॉलेज आपने पिछले किसी भी जन्म में किसी को भी दिया हुआ था, अभी अपने आप के लिए उसे लगाने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को समझो, ओवर सेंसिटिव ना हो। पीपल, अगर आप ओवर सेंसिटिव होते हैं तो आपके मिसयूज किए जा रहे हैं, आपके बेनिफिट्स लेते हैं, आपके फ़ायदा उठाते हैं लोग। आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि आपके इमोशन को कैसे कंट्रोल करें और कैसे उसे समझें, है ना। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहते, फेथफुल नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न थॉट्स में लगे हुए हो। तो एट टाइम्स आपको अपने आप से सिंक में होने की ज़रूरत है, क्योंकि आउट ऑफ सिंक हो आप अपने आप के साथ। आप आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी बातें इतने सुने जा रहे हो कि आप अपने अंदर के इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो। ओके तो प्रेजेंट में आपको यही कहने के लिए कह रहा है कि वाइल यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन,
आपको वो सेंस को डेवलप करने की ज़रूरत है, वो कंफर्ट देने की ज़रूरत है, वो आपको वो डिज़ास्टर क्या आ रही है उसे कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज यू विल बी अट्रैक्टिंग वेरी टॉक्सिक cycle in your life, very toxic karmic cycle in your life which is not right for you. Okay, आप अपने लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जो भी राइट पीपल आ रहे हैं, राइट मेंटालिटी, राइट पर्सनालिटी आ रहे हैं, उनके तरफ ओपन होने की ज़रूरत है और जो एंटिसिपेटेड एक्शन है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले ही जैसे आप हर किसी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे उस हिसाब से खुद को भी और अपनों को भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को, जॉयफुलनेस को, विश फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, चलिए जी, अगर ये गाइडेंस को आप फॉलो करते हो, पॉजिटिव मेंटालिटी को, पॉजिटिव माइंडसेट को आप डेवलप करते हो, अपने बिलीव्स में काम करते हो, अपने थॉट पैटर्न्स को ठीक करते हो, तो आपके लाइफ में क्या कोई ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। मैंने ये वाला कहा बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ये सारे करेक्शंस अपने बिहेवियर पे, अपने पैटर्न्स पे कर रहे हो, अपनी संगति पे ध्यान दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसमें फोकस एंड माइंडफुल हो के जब आगे कर रहे हो तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, तो आप खुशी को अचीव कर सकते हो, तो आप स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हो, फिनेंशियल अबंडेंस को भी अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आपने कर्म किए, पास्ट में जो भी आपने गलतियां की, वो सारे इनएविटेबल ट्रॉमास इन एंडिंग्स जिसके चलते आप बहुत सैड हो, रिग्रेटफुल हो, डिसअपॉइंटेड हो, इस एनर्जी को लेट गो करके आप अगर ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हो तब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, तब आपके लाइफ में वो सल्यूशंस, वो राइट अपॉर्चुनिटीज़, राइट पीपल आएंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और पिछले जो भी सोल सेल्फ में आप जैसे भी रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज वेरी मच ब्यूटिफुली अलाइंड विथ योर एनर्जी, सो यू आर द वन हु शुड बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट कि व्हाट आर यू थिंकिंग। मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी फॉर पाइल नंबर 2। क्या कुछ कहना चाहते हैं स्पिरिट टीम, आपके हायर सेल्फ, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या कोई गाइडेंस अभी इस वक्त देना चाहते हैं। जय मां काली, क्या कुछ और देना चाहते हैं, इनकी फ्यूचर कैसे हो सकती है, क्या करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वहाँ पे बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, उस सिचुएशन में हारमोनी, लव, रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। हमेशा मैं करना बंद करें। जब आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव पे बिलीव करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब आपके लाइफ में वो फ्री फ्लो, वो प्योर पोटेंशियल, मोटिवेशन, इंस्पायरिंग पीपल आएंगे, राइट ट्राइब को आप अट्रैक्ट करोगे और जिसके चलते आप अपने लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स को अट्रैक्ट करोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अभी जो भी पैटर्न्स है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। यू आर अ बीट करेजियस एंड डिटरमाइंड, तब जाकर आप अपने लाइफ में जो भी अपने डिटर्मिनेशन है, जो भी आपके करेज है, जो भी आपके विजन है, आपके लाइफ पर्पस है, उसके तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ पाओगे। अपने लाइफ को अपने हिसाब से, अपने हित में कर पाओगे जब आप सही तरीके से जीना शुरू करो और जो भी नेगेटिव पैटर्न्स एंड बिलीव्स है उसे लेट गो करो और सरेंडर करो, समर्पित हो जाओ और यूनिवर्स जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपके लिए साइंस एंड मैसेजेस भेजते हैं उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें और अपने स्किल्स को अपस्किल करें और अपने एबिलिटीज़ को पहचानें, अपने इंटेलेक्चुअली विल पावर के साथ सही से काम करें और सोच समझकर जब डिसीजन लोगे तो सब कुछ सही होगा। ओके, और मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर कल को ये नहीं बोल सकते कि मेरा कार्मिक था, ये मेरा कर्मा था। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के गलत करते हैं और फिर बोलते हैं कहीं ना कहीं मेरा कर्मा था, मेरा कार्मिक साइकिल था, हो सकता है मेरा कर्मा ही ऐसा था हो। बच्चे, कर्मा तब होता है जब चाहकर भी आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन हो बुरा जाता है। आपके इंटेंशन सही हो पर आपसे गलतियां हो जाती है, आपके इंटेंशन सही हो फिर भी लोग आपसे हर्ट हो जाते हैं, दैट इज कर्मा। इट इज नॉट कि मैं पर्पसली किसी को चूरी लेके घूम दूं फिर बोलूं कि ये कर्मा था, दैट इज नॉट कर्मा, दैट इज डिफरेंट, राइट।
वो समझने की ज़रूरत है। आप अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि अपने हिसाब से नहीं हो रहा, अपने मन मुताबिक नहीं हो रहा, तो अपने आप को भी हर्ट करने के चक्कर में सोचते हो ये हर्मिट मोड को, हर्मिट पीरियड को अवेकनिंग की मोमेंट में अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय कंपल करते हुए दिख रहे हो कि आपको ऐसे करना था, आपको वैसे करना था। तो यू कैन नॉट मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी बाय बीइंग नेगेटिव। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट पॉजिटिव बीइंग नेगेटिव। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट abundance being in a lack mentality, scarcity वाली mentality. You cannot manifest love emitting hatredness. अगर आप किसी के लिए नफरत दे रहे हो, आप किसी के लिए बुरे भाव रख रहे हो, आप किसी के लिए बस नेगेटिव सोचे जा रहे हो और उस इंसान से प्यार एक्सपेक्ट करो, नॉट पॉसिबल। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प जा रहे हो, आज हो जाए, अब भी हो जाए, अभी के अभी हो जाए, इतने ज़्यादा डेस्परेशन में रह के अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, नॉट पॉसिबल। अगर आप पॉजिटिवली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और अंदर अंदर ये सोच रहे हो कि ये तो नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता, फिर भी कोशिश करके देखती हूँ या देखता हूँ, क्या पता हो जाए, नहीं होगा, मत करो मैनिफेस्टेशन। बिकॉज बिलीफ, ट्रस्ट, faith and hope is the basic foundation for manifestation, law of attraction, spirituality, everything. If you don't have the belief, you don't have the faith, you don't have the patience, you don't have the trust over the divine supreme power, so please don't waste your time manifestation पे, spirituality पे, law of attraction पे कि कभी तो हो जाएगा। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो कभी नहीं होगा। ओके, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, सो प्लीज अपने आप को उस पॉजिटिविटी वाली वाइब्रेशन में, उस ग्रेटिट्यूड वाली वाइब्रेशन में, उस अबंडेंस वाली मेंटालिटी पे रख के जब आप पॉजिटिवली, हैप्पीली, फ्री फ्लो स्टेट पे रह के जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगी। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, आज क्यों नहीं हुआ, कल क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस के साथ मैनिफेस्टेशंस नहीं होते। ओके, तो अगर पाइल नंबर 2 आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, तो अगर आप उतना ट्रस्ट के साथ कर सकेंगे तो रीस्टार्ट योर टेक्निक, क्योंकि अब तक जो भी किए हैं, जो भी डाउट किए हैं, उसके चलते उसमें वो काम नहीं करने वाला। इट इज़ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप एक तरफ डाउट कर रहे हो, एक तरफ मुझे काम करने के लिए कह रहे हो। ऐसे मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगी, ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, ऐसे मिरेकल्स नहीं होंगे। टू अट्रैक्ट मैजिक्स you have to stop applying logics. ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से एक क्लियर मैसेज है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि उनके गाइडेंस को सुने, पॉजिटिव हो जाएं एंड अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस को आप हमेशा फॉलो करते हुए, जैसे पिछले कई सालों से, जन्मों से आप आपकी सोल सेल्फ आपको गाइड कर रही है टू बी पॉजिटिव, टू बी हेल्दी, टू बी प्रोडक्टिव, वैसे रहकर अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो, 369 555 वॉट एवर इट इज़, अगर आप हर दिन में 55 टाइम्स लिख भी रहे हो लेकिन 4 दिन हो गए, आपके पास डाउट है, तो ये 4 दिन इनवैलिड है, तो फिर से रिस्टार्ट करो फ्रॉम ज़ीरो। ओके, हो सकता है मेरे जैसे कोई पर्सनल सेशन करा रहे हैं मेरे से या किसी से भी पर्सनल सेशन करा रहे हैं, कोई रेमेडीज़ दिया गया है, कोई रेमेडीज़ को फॉलो करने के लिए कहते हैं या फिर होपोनोपोनो करने के लिए कहते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, और आप विदाउट ट्रस्ट, विदाउट बिलीव कर रहे हो, तो प्लीज़ रीस्टार्ट इट एंड डू इट, बिकॉज आपके लिए वो गाइडेंस देना यूनिवर्स का काम है, उस गाइडेंस को सही तरीके से फॉलो करना आपका काम है। ओके, चलिए जी, दिस इज़ फॉर फाइल नंबर 2। बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं पर बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो इसलिए नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते जाइएगा। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग करानी है या फिर कोई कोर्स करनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक दोनों आपको पर्सनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम हियर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हाँ जी, पाइल नंबर 3 वाले कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।
क्या कोई मैसेजेस हैं, क्या कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए कह रहे हैं, क्या कोई आपकी हायर सेल्फ, आपकी डिवाइन सेल्फ, आपकी स्पिरिट टीम आपके लिए मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए पहले देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो भी पास्ट की मैसेजेस हैं उसे देखिएगा। अगर पास्ट की मैसेजेस आपसे रेजोनेट करती हैं तो वो मैसेज, वो पाइल आपकी होगी। पास्ट रेजोनेट नहीं करती तो कोई और पाइल आप चूज़ कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ देख पाती हूँ कि आपके अंदर अपने पास्ट में हमेशा से वो फेमिनाइन एनर्जी, वो मदरली एनर्जी, वो प्रोटेक्टिव एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स, वो अबंडेंस, वो सबके साथ शेयर करना, सबको खुश रखना, सबको खुशी देनी है, ये वाली एनर्जी आपके पास हमेशा रही है। और आप हमेशा ही हर किसी के हित में काम करने के बारे में सोच रहे थे। जो भी नीडी पीपल है, जो भी नीडी सोल्स हैं, उनके लिए काम करना, उनको प्रोवाइड करना, उनको ब्लेस करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहता था। ओके, और आप हमेशा से ही अपने पास जो कुछ भी है, दो इट इज़ पैसा, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, लव, अनकंडीशनल लव, सब कुछ आप लोगों में बांटने पे विश्वास रखते थे। और आप ऐसे एक इंसान थे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते थे कभी कभी, पर मोस्टली आपका गुस्सा से ज़्यादा आपका प्यार लोगों को समझ में आ जाता था। आपकी उनको ऐसा लगता था कि आपकी गुस्सा का जो लैंग्वेज भी है ना, वो भी प्यार ही है। मतलब आप बहुत मीठा मीठा बोलने वालों में से नहीं है, पर आप सच्चा प्यार देने वालों में से हैं। ओके, तो ऐसे इंसान हो आप, और हमेशा आप ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर से बातें करना, ईश्वर से अपने दिल की बात करना। भले ही आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मंदिर जाने वालों में से हो, आप पूजा प्रार्थना करने वाले में से हो, आप ऐसे कोई इंसान हो जो कहीं ना कहीं आप मंदिर जाना, दिया जलाना, रिचुअली, रिलीजियसली पूजा करना आपको नहीं समझ में आता, पर हाँ, आप हमेशा स्पिरिचुअली अलाइन रहते थे। और आप लोगों को मदद करना ये सबसे बड़ा, आपके लिए ह्यूमैनिटी इज़ द सर्विस। सिंपल वर्ड में कहें, आपके लिए ह्यूमैनिटी बीइंग वो मतलब क्या कहते हैं, मनुष्यता ही रिलीजन है, मनुष्यता ही सेवा है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा सेवा भाव में रहने वाले थे, और आपके फोर फादर्स, आपके जो भी एंसेस्टर्स है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड है। नॉट ओनली योर्स हायर सेल्फ, ऑल्सो योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू, आर गाइडिंग यू और ब्लेसिंग यू। ओके, आप कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसे एक फेज से गुजरे हैं जहाँ पे आपने अपने आप को पहचाना, आपने एक अवेकनिंग से गुजरा, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करते कैसे हैं, ब्लेसिंग्स को कैसे शेयर करते हैं, नए नए आइडियाज़ कैसे ला सकते हैं, सबके हित में कैसे काम कर सकते हैं, सबके लिए कैसे ब्लेसिंग्स की द्वार बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं, इसके तरफ आपने काम किया, जिसके चलते आप इतने मैच्योर एनर्जी हो, जितने ब्यूटीफुल एनर्जी हो, जो अपने ही परिवार को ही नहीं, हर किसी को अपने परिवार के अंग समझते हो और हर किसी के हित में काम करते हो। सिंपल बात में कहूँ तो अगर आप जैसे बेटा बेटी, आप जैसे पति पत्नी, आप जैसे माता पिता, आप जैसे कलीग, आप जैसे फ्रेंड अगर किसी को मिले तो वो इंसान धन्य है, वो ब्लेस्ड है जो आपको अपने लाइफ में किसी भी रोल में पाया है। ओके, एंड आप हमेशा जो भी टफ सिचुएशंस आते थे, जो भी सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ता था, आपने हमेशा ही अपने आप को यूनिवर्स के, ईश्वर के प्रति समर्पित करने में विश्वास रखते थे। किसी और से जाके अपने दुख और दर्द को बांटने से ज़्यादा आप ईश्वर से अपने दुख और दर्द को बांटना समझते थे, जिसके चलते आप अपने लाइफ में जो भी इल्यूजन रहती थी, जो अनरियलिस्टिक आइडियाज़ रहती थी, उससे और जो रियलिस्टिक है, जो इल्यूजन से परे है, जो सच है, उस सच को समझ पाएँ, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉमिसेस, अबंडेंस, नेम, फेम, सक्सेस, और आप एक लिटरली स्टार हो सकते हैं। आप हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक्टिंग करियर में हो, या फिर आप बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार एनर्जी हैं, या फिर जो भी काम आप करते हो, जो भी ऑफिस में आप काम करते हो, या फिर जो भी बिजनेस करते हो, वहाँ पे आपका अलग ही नाम होगा। ओके, जो टफेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ था, आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि वो अब ख़त्म हो चुका है।
आपने जो भी टावर मोमेंट को, आपने जो भी यहाँ पे ना मैंने 2 डेक से कार्ड निकाले, दोनों डेक से आए हैं 7 की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो इल्यूजन की बात करती है, जो ब्लेसिंग्स की बात करती है, जिस तक आप पहुँच सकते हो सही रास्ते से, और एक टावर की कार्ड जो आपके पास्ट में जो भी डिस्ट्रक्शंस, जो फेलियर्स, जो लेसन्स और जो अवेकनिंग की पीरियड आपने देखा था, पॉजिटिव मोमेंट के साथ, जैसे आप पॉजिटिवली आगे बढ़ने पे विश्वास रखते थे, जिसके चलते यहाँ पे टावर की कार्ड भी 2 बार रिपीट हुई हैं। कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं, बहुत ब्रूटली हुई हैं, और वहाँ पे भी आपने ये सोचा कि हाँ चल ये भी अच्छी बात है, हो रहा है तो कुछ तो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और ये पॉजिटिविटी रंग ला रही है। ओके अगर आप पॉजिटिवली नहीं सोच पाए उस सिचुएशन में, तो आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि उसे पॉजिटिवली लो, जिसके चलते आप अपने लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, जो भी आपके गोल है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होके आएगा। अगर उसे ईजिली नहीं ले पा रहे हो, तो वहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है, और डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद सनराइज होना तय है। हर घनघोर अंधेरे के बाद, हर रात्रि के बाद एक सुबह ज़रूर होता है ना। तो उस सुबह ज़रूर होगा। तो जो पास्ट में टफेस्ट साइकिल थे उसे बहुत ज़्यादा होल्ड करके मत रखिएगा। आपके लव रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में बहुत सारा सक्सेस, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हार्मनी सब आ रही है। सक्सेस मिलेगी तो आपको बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके आपने जितनी भी मेहनत की, जितने भी कमिटमेंट के साथ, जितने भी डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क किया है, वो सारे हार्डवर्क के फल आपको मिलने की वक्त आ गई है। ओके सो लक इज़ ऑन योर साइड, यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि अपने गुस्सा को कंट्रोल करो। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके वाओ यार, पाइल नंबर 3 में ना हर कार्ड रिपीट हुए हैं। यहाँ पे चैरियट की कार्ड 2 बार रिपीट हुई, टावर की कार्ड 2 बार रिपीट हुई, उफ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की कार्ड 2 बार रिपीट हुई। यानी बहुत ही टफेस्ट साइकिल से आपने रिसेंट पास्ट में गो थ्रू किया है, पर सिचुएशन अब ऐसे बदल चुकी है कि आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो ये आगाह कर रहा है कि टेल्स यू दैट द बिग चेंज इज़ कमिंग, द चेंज विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। जो आपने काफ़ी दिन से एक चेंज के लिए वेट कर रहे थे, वो वेट अब ओवर हो रही है, वो चेंज अभी आ रही है, एंड यू बेटर बी रेडी टू रोल विद इन इट व्हेन इट कम्स। तो आप उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाओ। ओके आप ये रेडी हो जाओ कि वो इतनी ब्यूटीफुली, जैसे आपने अपने दर्द को, अपने तकलीफ़ को, अपने आंसू को कैसे मैनेज करना है उसे मास्टर किया, और बहुत ज़्यादा करेजियस होके, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके जैसे आगे बढ़ते रहे। अब यूनिवर्सल एनर्जीज, एंजल्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और आपको वो सक्सेस ला कर दे रहे हैं, जो सक्सेस के लिए आप इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। वो सक्सेस को आपने अपने बल पे पाया है, विद द गाइडेंस, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन एनर्जीज। तो अपने आप में भरोसा रख के आगे बढ़ते रहिएगा। आपके लाइफ में ऐसे कोई एक फीमेल फिगर आएंगी जो आपको गाइड करेंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोटेक्ट करेंगी, एज इफ वो आपके लिए एक जीपीएस की तरह काम करेंगी, जिनके सहायता से आप उनके विजडम और उनके नॉलेज के साथ, उनके सपोर्ट के साथ, उनके इनर स्ट्रेंथ के साथ, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए आप अनबायस्ड जजमेंट करना शुरू करोगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में बिलीव करोगे, और इंडिपेंडेंट होके आगे सक्सेस को पाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके आपके लाइफ में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ कार्ड के बाद में व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द टेम्परेंस। यहाँ पे आप एक अर्थ एंजल की एनर्जी में हो, आप लिटरली एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप अपने सोल पर्पस को आप बहुत जल्द पहचानोगे, और ये जो भी डेथ सिचुएशन है ये होना तय था, इसे ग्रेसफुली एंड होने दीजिएगा। जितने दिन तक आप उस पर अटके रहोगे, आप उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आप आने वाले ब्लेसिंग्स को भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस एंडिंग को एंड होने दें, इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी 2 बार आया आपके लिए,
और टेम्परेंस की कार्ड, अर्थ एंजल की कार्ड लिटरली आपको बैलेंस के साथ इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से उठकर जब आप स्टेप लोगे तो बहुत जल्द आपके लाइफ में सिचुएशंस बदलेगी। आप अपनी एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी में आगे बढ़ोगे। आपके साथ न्याय करने के लिए ईश्वर तैयार है। आप सेलिब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ट्रू लव को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो और यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो। ओके, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया उनको उनके कर्मों के फल मिलते हुए आप देखोगे और वो खुद आपके सामने आके माफ़ी मांगते हुए भी आप पाओगे। ओके, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग अ सॉरी बट अ सॉरी इज़ कमिंग योर वे। कहीं ना कहीं आपको जिन्होंने भी तकलीफ दिया, आपको जिन्होंने भी हर्ट किया, वो आपके लिए सॉरी भेज रहे हैं। आपको एक सॉरी मिल रही है। हो सकता है वो इंसान आमने सामने आके वो सॉरी नहीं कह रहा या कह रही, पर आपके लिए वो सॉरी भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप सॉरी लिखा हुआ देखोगे, सॉरी बोला हुआ सुनोगे। रैंडम पर्सन, रैंडम जगह में आपको सॉरी का वर्ड दिखेगा या फिर वो खुद ब खुद एक मैसेज, ब्लैंक मैसेज, सिंपल मैसेज करके आपको सॉरी बोलेंगे, या फिर ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी जिसमें आपको सॉरी सुनने को मिलेगा। ओके, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि मंत्रा चैंटिंग करें, धीमे धीमे अपने आवाज़ से खुद बोलें, आउटर मतलब बोलें जैसे कि आपकी आवाज़ आपके कानों में सुने, यानी आपके ही आवाज़ से मंत्र उच्चारण आपके ही कानों में सुनना चाहिए, या फिर आपके ही मुंह से नाम जाप करें जो आपके ही कानों में सुने, जैसे कि आप ही बोल रहे हो, आप ही सुन रहे हो, आप आपके हीलर बन रहे हो। ओके, और प्रॉपर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, ग्रैटिट्यूड किया करें। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है और सब कुछ बेहतर हो रहा है। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी इंटेंस एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे क्लेम रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और अपने लाइफ में सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़िएगा। सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, माँ कालिका मानस मंथन, या फिर कुछ और ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिएगा। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगी और आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। बाय बाय, लव यू ऑल।